व्यूवर्स, आज हम ब्लड बफर सिस्टम के ऊपर बात करेंगे कि कैसे डिफरेंट बफर सिस्टम हमारे पीएच को एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन रखते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के हमारी बॉडी में अल्लाह ने निज़ाम रखा हुआ है, 3 तरह के सिस्टम मौजूद है। एक हमारे पास केमिकल बफर सिस्टम है, जो कि इंस्टेंटेनियसली एक्ट करता है, यानी विद इन सेकंड्स रिस्पॉन्स शो करता है, ताकि पीएच को नॉर्मल रेफरेंस रेंज में लाया जा सके। उसके बाद हमारे पास और तरह का सिस्टम है जिसको हम फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम कहते हैं हमारी बॉडी में। और ये मैकेनिज्म जो है 2 तरह का होता है। एक रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म है जो कि 1 से 3 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स करता है, और दूसरा हमारे पास रीनल मैकेनिज्म है जो कि आवर्स से लेकर डेज के दरमियान ये रिस्पॉन्स करता है। ये जो रीनल मैकेनिज्म है ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है, ऑल्दो कि इसके एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर ये देर पा इसका असर होता है और ज़्यादा मिकदार में आपके पीएच को रेगुलेट करता है। सो केमिकल बफर सिस्टम जो है हमारे पास ये एक्ट करता है एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पीएच शिफ्ट। यानी अगर पीएच में थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है तो ये केमिकल बफर सिस्टम सबसे पहले रिएक्ट करता है विद इन सेकेंड्स। और इसमें हमारे पास जो सबसे प्रीडोमिनेंट है वो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, और दूसरे नंबर पर फॉस्फेट बफर सिस्टम है, जबकि तीसरे नंबर पर हमारे पास प्रोटीन बफर सिस्टम है। आज हम सिर्फ केमिकल बफर सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे, जबकि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास फिजियोलॉजिकल बफर है, जिसमें रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म है जो कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और रीनल मैकेनिज्म है जो कि हाइड्रोजन आयन के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ये कैसे एक्ट करते हैं ये हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिकली बफर क्या चीज़ है। The buffer resists in change of pH by addition of acid or base. So basically ये क्या करता है कि pH को एक certain लिमिट से ऊपर या नीचे जाने में रेजिस्टेंट शो करता है। ये एक ऐसे सॉल्यूशन होता है हमारे पास कि वो pH को फ्लक्चुएट होने से रोकता है। So the buffering capacity depend on absolute concentration of salt and acid. जैसे कि ये बफर हमारे पास साल्ट एंड एसिड पे मुश्तमिल होता है, तो बेसिकली अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो उसको लेस एसिडिक या लेस बेसिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, जिसका इसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि a buffer may be defined as a solution of weak acid and its salt with a strong base. So it could be a combination of a weak acid and its salt and a strong base, जो कि फिर काउंटर एक्ट करता है अगर बॉडी में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आता है तो उसको लेस एसिडिक में कन्वर्ट करता है। लिहाजा वो अब्रप्ट चेंज जो पीएच का आता है उसको ये रोकता है। आसान वर्ड्स में हम कहते हैं कि द बफर सिस्टम एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्बर। तो ये जो एक पीएच की चेंज की वजह से हमारे जिस्म के अंदर तब्दीली आ सकती है, या सर्टेन केमिकल रिएक्शंस बायोकेमिकल रिएक्शन रुक सकते हैं, या प्रोटीन की डिनेचरेशन हो सकती है, तो उसको रोकता है, और ये बफर सिस्टम इज ए शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। इट डिडेंट रिमूव हाइड्रोजन बट टेम्पररीली रिड्यूस्ड इट्स कंसंट्रेशन। ये जो ब्लड बफर है ये बेसिकली हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करता, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन को क्या करता है, कम करता है आर्जी तौर पर। जबकि इसको जब रिमूव करने की बारी आती है तो उस वक्त रीनल मैकेनिज्म केम इनटू एक्शन और हाइड्रोजन एक्सेस हाइड्रोजन को बॉडी से रिमूव करता है। तो वो हम बाद में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे कि रीनल मैकेनिज्म कैसे हाइड्रोजन आयंस को बॉडी से एक्सक्रीट करता है। सो अभी हम फोकस करते हैं कि ब्लड बफर में हमारे पास कौन कौन से मेन बफर मौजूद हैं। तो हमारी बॉडी में ब्लड में बाइकार्बोनेट बफर है, फॉस्फेट बफर है और प्रोटीन बफर है। बाइकार्बोनेट बफर इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट बफर सिस्टम इन आवर बॉडी। ब्लड की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास कार्बोनिक एसिड होता है, और जिस जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू हाइड्रोजन और कार्बोनिक एसिड में बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। सो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इट मीन्स कि ये क्या करता है, ज़रूरत पड़ने पर
कार्बोनेट आयंस भी, बाइकार्बोनेट भी बनाता है, और अगर ब्लड जो है अल्कलाइन की तरफ जा रहा है तो ये रिएक्शन कार्बोनिक एसिड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, सो फिर ये कार्बोनिक एसिड बन जाता है। सो इस तरह ये पीएच को रेगुलेट करता है। सो इट्स सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड, इसकी जो रेंज है पीएच की वो 7.4 मेंटेन रखता है, और इसके अंदर जो रेशियो है बाइकार्बोनेट टू कार्बोनिक एसिड इज 20:1, यानी ये जो बाइकार्बोनेट है इसकी कंसंट्रेशन 20 और इसके मुकाबले में कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन 1 के बराबर होती है। The bicarbonate concentration is much higher than carbonic acid in blood. This is referred as alkali reserve and responsible for the effective buffering of hydrogen ions generated in the body. So ये जो बाइकार्बोनेट है ये हमारे बॉडी में एज ए अल्कली रिजर्व के तौर पे काम करता है। जब भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये इसके साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देता है, लिहाजा उसको बफर कर लेता है और पीएच को एक सर्टेन रेंज में मेंटेन रखता है। दूसरे नंबर पर ब्लड बफर सिस्टम में हमारे पास फॉस्फेट बफर सिस्टम है। ये भी अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम मिलाते हैं इस वीक एसिड के साथ जो कि सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट है, तो ये हमारे पास क्या बना लेता है, कन्वर्ट कर लेता है डाई सोडियम फॉस्फेट यानी वीक बेस और वाटर में। सो इस तरह से ये रेगुलेट करता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस को एक वीक बेस के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। सो इट इज़ मोस्टली in intracellular and is of less important in plasma due to its low concentration. ये जो फॉस्फेट बफर है ये प्लाज्मा में मौजूद कम होता है, जबकि इंट्रासेलुलर में ये ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। with a pK of 6.8. pKa क्या है? It is the dissociation constant of any acid. So फॉस्फेट बफर में फॉस्फेट के हमारे पास इसका pK 6.8 है जो कि 7.4 जो नॉर्मल ब्लड पीएच है उसके करीब है। रिमेंबर, जिस बफर का pKa वैल्यू ब्लड पीएच के करीब होगा वो उतना ही इफेक्टिव होगा। Phosphate buffer would have been more effective had it been present in high concentration. अगर ये फॉस्फेट बफर हमारी बॉडी में ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये बफर सिस्टम हमारी बॉडी में कम मिकदार में मौजूद है और ये ज़्यादातर इंट्रासेलुलर यानी विद इन द सेल ज़्यादा पाया जाता है। It is estimated that ratio of base to acid for phosphate buffer is 4 compared to 20 for bicarbonate buffer. So इसमें वहाँ जो हमारे पास रेशियो थी कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट में वो 20:1 थी, जबकि इसमें हमारे पास 4:1 है। इसीलिए हम कहते हैं कि बाइकार्बोनेट बफर ज़्यादा प्रीडोमिनेट है और ज़्यादा बेहतर है। प्रोटीन बफर सिस्टम, इसमें हमारे पास जैसे आपको पता है कि अमाइनो एसिड में हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। सो ये दोनों जो है एज ए बफर का काम कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो ये हाइड्रोजन आयन अमाइनो ग्रुप पिक कर लेता है तो उसको रेगुलेट करता है। और अगर सिचुएशन ये हो कि अल्कलाइन पीएच की तरफ बात जा रही हो तो उस वक्त क्या कर लेता है कि दोनों हाइड्रोजन आयन जो है सॉल्यूशन में रिलीज़ कर देता है ताकि पीएच को वापस जो है लो किया जा सके। जबकि जब पीएच अगर लो हो तो इसके अंदर जो एक्सेसिव एक हाइड्रोजन है तो उसको भी ये क्या कर लेता है एनवायरनमेंट में जो है उसको कैप्चर कर लेता है और इस तरह से पीएच को जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर अबाउट द ब्लड बफर सिस्टम। इंशाल्लाह अगले में हम फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।